गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे तुलसीदास पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 दिनों में हम इसका प्रथम और द्वितीय पद पढ़ चुके हैं और आज हम इसके आगे के पद पढ़ेंगे। इस कविता में बेटा हम सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोधित होने तथा उनके और लक्ष्मण के बीच जो संवाद हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले और दूसरे पद में ये पढ़ लिया था कि क्रोधित होकर परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि ये कार्य किसने किया है, वह इस सभा से अलग आ जाए वरना सारे राजा मारे जाएंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता और वो उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों रखते हैं जो इस धनुष के टूटने पर क्रोधित हो रहे हैं। और राम ने तो सिर्फ उसे छुआ तक था, वो टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है और वो उसे चेतावनी देते हैं कि तुम अपने माता पिता की चिंता कर कर संभल कर बोलो। तुम जिसे छोटा धनुष कह रहे हो वह छोटा धनुष नहीं अपितु शिव का धनुष। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध का उपहास करते रहते हैं और उन्हें उत्तर पर उत्तर देते रहते हैं और इसी तरह ये कविता आगे बढ़ती रहती है। तो आइए आज हम इसके तीसरे पद को पढ़ते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाई, जे तर जनी देखी मर जाए। बिहसी मतलब देखकर, लक्ष्मण लखनू लक्ष्मण, मृदु मतलब मीठी, वाणी मतलब वाणी, मुनीसु मुनि, ठीक है, महाभट महान योद्धा, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझको, कुठारू कुठार, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक, पहारू पहाड़, इया यहाँ, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया छुई मुई के पौधे के लिए आया है बेटा, है ना। कुम्हड़े का फल भी है लेकिन यहाँ छुई मुई से अभिप्राय है इसका। और तर्जनी उंगली, ओके। तो अब इसका अर्थ देखिए कि परशुराम जी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर कि मैंने पूरी पृथ्वी को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है, ये धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को अलग किया है और मेरे फरसे के बारे में सोचने मात्र से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए, बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, कि लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बहुत ही मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीस महाभट मानो, कि हे परशुराम जी आप तो बहुत ही महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुटारू, लेकिन आप बार बार मुझे अपना ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाही, यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। बेटा छुई मुई का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम यदि टच करें तो वह अपने आप में सिमट जाता है ना। तो कि यहाँ पर ये मत समझिएगा कि हम छुई मुई के पौधे हैं और आपकी उंगली देखने मात्र से ही हम डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। बंदे पाप अप कीर तिहारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि देख कुठारू सरासर बाना, कुठारू कुठार उनका फरसा, सरासर
सरासन धनुष को कहते हैं बेटा, और बाण तीर। कि हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार, कंधे पर धनुष और बाण तीर देखकर आपको एक महान योद्धा समझ लिया था, और आपको यदि मैंने अभिमान स्वरूप कुछ कह दिया हो तो आप उसे अनदेखा कर दीजिए। कि मैंने आपको कुठार, आपका फरसा, आपका धनुष और बाण देखकर आपको अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, लेकिन आपका जनेऊ देखकर, है ना, ब्राह्मण लोग जो होते बेटा वो जनेऊ देखते हैं, तो कि मैं आपका जनेऊ देखकर ये समझ गया था कि आप भृगुकुल के पुत्र परशुराम जी हैं, और आप कुछ भी कह रहे हैं तो मैं उसे गुस्सा रोककर सहन कर रहा हूँ। कि मैंने आपके धनुष और बाण देखकर आपको अभिमान पूर्वक कुछ भी कह दिया, लेकिन आपकी जनेऊ देखकर हे परशुराम जी मैं आपको महान मुनि मान रहा हूँ, और जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो मैं अपना गुस्सा रोक कर सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, क्यों सहन कर रहा हूँ इसका कारण लक्ष्मण आगे बता रहे हैं। क्योंकि हमारे कुल में, हमारे वंश में देवताओं, महिषसुर धरती के भगवान अर्थात ब्राह्मण, कि हमारे कुल में देवता, भगवान, भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। परशुराम जी ब्राह्मण थे ना, तो कि क्षत्रिय मानकर आपका तीर और धनुष देखकर तो मैंने फिर भी आपको अपमान पूर्वक कुछ कह दिया है, लेकिन आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है हे परशुराम जी, उसे देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं गुस्सा रोककर सहन किए जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहूँ पाप पर ये तुम्हारे, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, और यदि इन पर वीरता दिखाई जाती है तो पाप लगता है और अपयश होता है ना, कि सब तरफ बदनामी होती है और पाप लगता है। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, और यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही झुका रहूंगा, मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण देवता है ना, कि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, और यदि ऐसा करते हैं तो पाप लगता है ना, अपकीर्ति होती है। तो यदि आप मुझे मारते भी हैं, आप मेरा वध भी करते हैं, तो भी मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, लेकिन हे मुनि आपके तो बोल ही, आपकी बोली ही करोड़ों फरसों के समान कठोर है। आप व्यर्थ में ही ये धनुष और बाण क्यों धारण किए हुए रहते हैं? कि आप तो बोलते ही इतना कठोर हैं, आपका गुस्सा ही इतना कठोर है, आपकी बोली ही इतनी कड़वी है, आपको इन धनुष और इनको धारण करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जो शब्द बाण हैं उनसे ही व्यक्ति मर जाए। आप व्यर्थ ही ये धनुष और बाणों को धारण करते हैं, है ना। कि आपके कुठार और आपके फरसे और धनुष को देखकर मैंने आपको अपमान पूर्वक फिर भी कुछ कह दिया, लेकिन आपकी जनेऊ देखकर मैं आप अब तक जो कुछ कह रहे हैं उससे गुस्से को रोककर सहन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, और यदि ऐसा करते हैं तो पाप लगता है, और यदि आप मेरा वध भी करेंगे तो मैं आपके चरणों में ही गिरा रहूँगा। और हे मुनि आपके तो वचन ही करोड़ों फरसे के समान कठोर है, आपने व्यर्थ में ही ये धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर, है ना। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो इसे क्षमा कर दे, है ना। कि लक्ष्मण इतना बोल रहे थे तो
विश्वामित्र को भी लगा कि कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा, अतः वो बीच में बोलते हैं और कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, कि आपने यदि कुछ अनुचित देख या सुन भी लिया हो तो हे महामुनि आप धैर्य रखें और इसको क्षमा कर दें। ये बात किसने कही? विश्वामित्र जी ने रिक्वेस्ट की परशुराम जी से। तो सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो विश्वामित्र की ऐसी बात सुनकर भृगुकुल वंश की मणि अर्थात परशुराम जी कि विश्वामित्र ने कहा कि आप बच्चा समझकर इसकी सारी बातों को माफ कर दीजिए। तो ये सुनकर परशुराम जी अपनी वाणी को बहुत ही गंभीर करते हुए बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं वो? कौशिक सुनऊ मंद येहु बालक, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल गालक, बहुत ही मूर्ख, उद्दंड और अपने ही कुल का नाश करने वाला है ना। कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, बहुत ही कुटिल चालाक है, काल के वशीभूत है और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, कि भानु वंश में, है ना, सूर्य वंश, राम का कौन सा वंश था? सूर्य वंश। तो कि सूर्य वंश में ये चंद्रमा के कलंक के समान है और अत्यंत ही स्पष्टवादी, निरंकुश, बुद्धिहीन और निडर है ना। कि यह बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ से ये डरता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा निरंकुश व्यक्तित्व है। काल कवल होई छनमाऊ, काल कवलित होना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। ओके, एक मुहावरा है बेटा, काल कवलित होना। काल मतलब मृत्यु, कवलित मतलब काल का ग्रास बन जाना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। काल कवल होई छनमाऊ, कि थोड़ी ही देर में ये काल कवलित हो जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो सकती है। कहो पुकार खोरी मोहिना है, तब तुम मुझे पुकार कर बुरा मत कहना या मुझे किसी भी तरह का दोष मत देना। कि ये बालक ही खराब है, ये मूर्ख है, ये निरंकुश है, ये निडर है। निडर मतलब कि इसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है और इस पर किसी भी तरह की कोई इस पर अंकुश नहीं है और इसी कारण से थोड़ी ही देर में ये मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर तुम मुझे पुकार पुकार कर दोष मत देना। तुम हटकाऊ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। और तुम यदि इसे इन चीज़ों से बचाना चाहते हो, है ना, तुम हटकाऊ जो चाहो उबारा, और यदि तुम इस बालक को सही सलामत चाहते हो, इसको इन चीज़ों से बचाना चाहते हो, तो इसे मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बता दो, है ना। कि जब विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनि आप धैर्य धारण करें और बच्चे को माफ़ कर दें, तब परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक मूर्ख है, निरंकुश है ना, बहुत ही चालाक है और अपने ही कुल का नाश करने वाला है और थोड़ी ही देर में मेरे हाथों ये मारा जाएगा, तुम मुझे दोष मत देना। और यदि तुम इसे इन चीज़ों से बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल और प्रताप के बारे में बता दो, है ना। कि पहले ही मैं तो खुद बता चुका हूँ, तुम भी बता दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पार, है ना। अब परशुराम जी किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को। लेकिन बीच में कौन? लक्ष्मण बोलेगा। क्या बोला लक्ष्मण? लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। कि हे मुनिवर, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी कीर्ति का बखान आप बहुत बार कर चुके हो, है ना। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि आप अपने यश का बखान बहुत बार कर चुके हो अनेक प्रकार से। तुम ही अछत को बरने पारा, कि आपने अनेकों बार अपनी कीर्ति का वर्णन हमारे सामने कर दिया है। अपने मुंह तुम आप ही करनी, तुम अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई किए जा रहे हो। वीर बार अनेक भांति बहु करनी, कि आपने कई बार अपने ही मुंह से अपनी वीरता के बारे में हमको बता दिया है।
नहीं संतोष तब पुनि कच्छ कहुई। और यदि आपको अब भी संतोष नहीं हुआ हो तो आप अपनी बुद्धि के बारे में और बता दीजिए, क्योंकि आपके साहस और बल के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा कौन बता सकता है। कि आपने इतनी बार अलग अलग तरीके से अपने बल के बारे में बता दिया है, और इस पर भी यदि आपका मन नहीं भरा है तो आप और अपनी इस वीरता का बखान कर दीजिए। जनि रिस रो की दुसहु दुख सहु। आप अपने क्रोध को रोक कर खुद को किसी भी तरह की पीड़ा मत दीजिए। जनि रिस रो की, रिस मतलब क्रोध, तो कि आप अपने क्रोध को रोक कर अपने मन को किसी भी तरह का दुख मत दीजिए। ठीक है, कि आपको लग रहा आपके पर उनको विश्वामित्र को कह रहे हो कि मेरा प्रताप बता दो, तो वो नहीं, आपके बारे में आपसे अच्छा कौन जान सकता है, और आप इतनी बार बता ही चुके हो, अभी भी मन नहीं भरा है तो आप बता दो, लेकिन आप गुस्सा रोक कर अपने मन को दुखी मत करो। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कि आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से ये अपशब्द शोभा नहीं देते हैं, कि आप जो इस तरह की गाली मुझे दे रहे हैं, ये गाली आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। कि आप तो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, आप वीर हैं, आप धैर्यवान हैं, है ना, तो कि आपको इस तरह से गाली देना शोभा नहीं पाता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपो, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कि फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, जो वीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कि युद्ध में अपने सामने अपने से वीर शत्रु पाकर कायर होता है, जो अपनी बड़ाई वहाँ पर करने लगता है ना। वो क्या कमेंट कर रहे हैं कि जो सच्चा वीर होता है वो बातें नहीं करता, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। और जो कायर व्यक्ति होता है, यदि उसे लग जाए कि सामने मुझसे ज़्यादा वीर व्यक्ति है, तो वो बड़ी बड़ी बातों से उसे डराने का प्रयास करता है ना। तो अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम को क्या कह रहे हैं, आप सच्चे वीर नहीं हैं, एक तरह से कायर व्यक्ति हैं, जो हम वीरों को सामने देखकर बार बार अपने गुस्से की, अपने बल की, अपने धनुष की, अपने फरसे की बातें कर रहे हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। इन 2 पदों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और किसी भी तरह की यदि कोई कठिनाई है तो आपको मुझसे पूछना है। ओके बेटा, बाय।